भारतीय सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए क्या नियम बदलने वाले हैं? क्या सरकार अग्निवीर भर्ती या सर्विस में कोई बदलाव करने वाली है? ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर योजना में बदलाव के संकेत दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अग्निवीर स्कीम में बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने का ध्यान रखा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो अग्निवीर स्कीम में हम बदलाव भी कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना में युवा जोश बेहद जरूरी है और आज की जरूरत के हिसाब से युवा ज्यादा टेक सेवी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाने वाले बेबुनियाद बात करते हैं, जिनका कोई भी औचित्य नहीं बनता है। रक्षा मंत्री ने यह तो कहा कि जरूरत अगर पड़ी तो अग्निवीर स्कीम में वो बदलाव के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अग्निवीर स्कीम की जरूरत भी बताई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी सेना में जवानों की उम्र 30 साल से 50 साल के बीच है, जबकि अग्निवीर स्कीम में युवा जोश है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना को युवा जोश की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि युवाओं में जोखिम लेने की भावना ज्यादा होती है। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना का तकनीक कुशल होना भी जरूरी है और युवा ज्यादा टेक सेवी है, यानी कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको अच्छी तरह से समझते हैं, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि आज के युग में हथियारों से ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। अग्निवीर स्कीम में बदलाव की बात हो रही है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो अग्निवीर स्कीम में हम बदलाव करेंगे। इस स्कीम में ऐसा क्या है कि इसकी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है? इसकी बदलाव की बात उठ रही है। अग्निवीर योजना 14 जून 2022 को लागू की गई थी। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती के लिए सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होती है। 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा, जबकि बाकी के बचे हुए जो 25% हैं उनको परमानेंट रूप से यानी कि स्थायी रूप से कमीशन दे दिया जाएगा। अग्निवीरों को पेंशन, ग्रेचुइटी और एक्स सर्विसमैन की तरह हेल्थ स्कीम या एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाता है। हालांकि उन्हें राशन, यूनिफॉर्म और ट्रैवल भत्ते मिलते हैं। अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में भर्ती के वक्त प्राथमिकता देने का भी प्रावधान रखा गया है जब इस योजना को लॉन्च किया गया। हालांकि विपक्ष सरकार के इस कदम की आलोचना करता है और युवाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने की बात करता है। आपको बता दें कि जब से ये अग्निवीर योजना शुरू हुई है तब से लेकर लगातार ये योजना विपक्ष के निशाने पर रही और विपक्ष लगातार इस योजना को लेकर सवाल खड़े करता रहा है। और अब रक्षा मंत्री भी योजना में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले ये बात हो रही है, तो क्या रक्षा मंत्री के लेवल पर अग्निवीर स्कीम में अग्निवीरों के लिए बदलाव संभव है? और जैसा कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि युवा सेना की देश को जरूरत है, ये बात कितनी अहमियत रखती है? रक्षा मंत्री के बयान पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने। अग्निवीर स्कीम में हर साल अब हजारों नहीं लाखों की तादाद में युवा जो हैं वो सेना को ज्वाइन कर रहे हैं, मगर अभी भी कई दायरों में खासतौर पे विपक्ष की तरफ से अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट स्कीम थी उसे लेकर सवाल उठाए गए थे। उसी पर बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो भी ज़रूरी अमेंडमेंट्स इसमें चाहिए होंगी उससे सुनिश्चित किया जाएगा। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। सर, किस तरह से इस बयान को देखा जाए और क्या क्या बदलाव जो है वो रक्षा मंत्री अपने लेवल पे इसमें कर सकते हैं? देखिए, अग्निपथ एक रेवोल्यूशनरी स्कीम थी, ये फुल प्रूफ अभी नहीं है। इसीलिए स्कीम का जो एक्ट बना था, अग्निपथ स्कीम का एक्ट बना था, उसमें एक प्रोविजन है कि मिड कोर्स करेक्शन के लिए जिम्मेवारी जो है वो रक्षा मंत्री को दी गई है। उसके लिए उनको दोबारा कैबिनेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने इख्तियार के अंदर जो है रक्षा मंत्री मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो रक्षा मंत्री जी का बयान है ये उनका ऑथराइजेशन है उनके पास, और डिपेंडिंग ऑन फीडबैक जो कि ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिलती है, यूनिट से मिलती है, फॉर्मेशन से मिलती है, क्योंकि अभी 1 साल होने वाला है। काफ़ी यूनिट्स के अंदर लोगों ने इनकी फीडबैक वगैरह दे दी है। तो फीडबैक के बेसिस के ऊपर अगर कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है तो वो मिड कोर्स करेक्शंस करने को तैयार है, यही रक्षा मंत्री जी ने कहा है और ये एक बहुत वेलकम डिसीजन है। मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं कि उनको इख्तियारात दिए गए हैं, अमूमन जो है मुझे लगता है कोई अगर बिल लाया गया है, कोई कानून बन जाता है तो यहाँ कोई स्कीम इंट्रोड्यूस होती है तो उसे कैबिनेट या फिर पार्लियामेंट में जाकर जो है वो अमेंड किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। इस केस में क्या? इस केस में इट्स विद इन इनबिल्ट इन द एक्ट दैट अगर कोई मिड कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है
based on the feedback from the environment. तो रक्षा मंत्री is authorized to carry out those amendments or those mid-course corrections without going back to the cabinet. और आप खुद सेना में रहे हैं, आपने लगभग 3 दशकों तक सर्विस दी है, तो क्या लगता है अग्निवीर को लेकर जो सवाल कोई खड़ा कर रहा है, कोई युवक या विपक्ष तो चलिए राजनीति करता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत हो सकती है और उन पर गौर सरकार फरमाएगी? देखिए, अग्निपथ जैसे मैंने कहा एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है और इसकी बहुत पहले ज़रूरत थी। लोगों ने इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को देखते हुए इसको नहीं लागू किया, लेकिन मैं मोदी सरकार को एक मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो उसकी डिसीजन लेनी चाहिए थी, उन्होंने उसकी विदाउट गोइंग इन फॉर डैमिफिकेशंस उन्होंने वो डिसीजन ली। अब नुक्ताचीनी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें एक यंग आर्मी चाहिए, टेक्निकल सेवी आर्मी चाहिए और हमें एक बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग इकॉनमी जो है या डेवलप्ड वर्ल्ड है वो लॉन्ग स्टैंडिंग एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फायदा